श्रीमत पर चल कल्याणकारी कर्म कर, अपना और सर्व का कल्याण करने की। कोई भी ऐसा कर्म न हो जो कि कमाई ख़त्म हो जाए, इसमें बहुत खबरदार रहने की। पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़कर ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करने की। स्कॉलरशिप लेने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करने की। सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। स्व परिवर्तन करना है, इसलिए महसूसता की शक्ति बहुत ज़रूरी है। जब तक सत्य को रियलाइज़ नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन करना मुश्किल अनुभव होगा, क्योंकि 63 जन्मों के पराये संस्कार नेचुरल हो गए हैं। स्वाभाविक होने की वजह से कड़े संस्कार बन गए हैं। पुराने पराये पक्के संस्कार हम आत्माओं के स्वधर्म के बिल्कुल विपरीत हैं, इसलिए हित में तो बिल्कुल ही नहीं है। हमें स्वयं को उनसे मुक्त करना है, तभी हम मायाजीत बन सकेंगे। नहीं तो माया रूपी कमी कमज़ोरियाँ पेपर बनकर आती रहेंगी, वशीभूत हमें करती रहेंगी। प्रभु हम आत्माओं की अवस्था को समझते हैं, इसलिए स्पष्ट भी करते हैं कि इस पुरानी देह के स्वभाव संस्कार बार बार यूज़ करने से बहुत कड़े हो गए हैं, जो बार बार कमी कमज़ोरियों को यूज़ करवाते रहते हैं। मायाजीत बनने में विघ्न रूप बनते हैं। दैहिक स्वभाव संस्कार रूपी सांप डसता रहता है। दैहिक स्वभाव संस्कार हमें कमज़ोर बनाता है, और जब ये सांप का बड़ा रूप खत्म हो भी जाता है तो लकीर रह जाती है। वो समय आने पर कमज़ोरी के वशीभूत कर बार बार धोखा दे देती है। कई बार लकीर रह जाने से माया इतना वशीभूत कर देती है कि प्रभु कहते हैं रॉन्ग कर रहे होते हैं, इसकी महसूसता से भी अनजान बना देती हैं। फिर रॉन्ग को भी जस्टिफाई करते रहते हैं, परवश हो जाते हैं, माया से मजबूर हो जाते हैं। इसलिए वरदाता परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि महसूसता शक्ति को यूज़ करो, गहराई से रियलाइज़ करो, पुराने छिपे हुए स्वभाव संस्कार से न्यारे बनो, नहीं तो इनसे घाटे का खाता बनता है। समय है अनादि आदि संस्कारों को धारण कर ओरिजिनल की तरफ लौटने का, और रावण राज्य में धारण किए हुए संस्कारों से डिटैच होने का, उन्हें कभी भी यूज़ नहीं करने का। तभी माया पर जीत प्राप्त कर मायाजीत बनने का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। विनाशी देह के मेरेपन के रिश्ते के सत्य से परिचित कराया है प्रभु ने। दैहिक रिश्ते अनेक हैं, लेकिन अल्पकाल के हैं, मृग तृष्णा मिसल हैं, इनसे दुख की प्राप्ति होती है। आत्मा इस मेरेपन से मैली होती है, क्योंकि स्वार्थी हो जाती है। जो उसका है नहीं उस पर अधिकार रखती है, और वो कभी उसका होता ही नहीं है। सभी आत्माएं प्रभु की अमानत हैं कि समझ मिलती है तो मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करते हैं, तो फरिश्ता बनते हैं। फिर किसी के साथ कोई दैहिक रिश्ता नहीं होता है, फिर प्रभु संग सारे रिश्ते जुड़ते हैं। ऐसे में फिर से फरिश्ता बन सदा विश्व कल्याणकारी शुभ भावना शुभकामनाधारी बन सेवा पर निरंतर रहते हैं। सभी को परमात्मा से मिली प्राप्तियों का सुख देते हैं। ज्ञान गुण शक्तियों के सागर परमपिता परमात्मा कल्प में एक ही बार आते हैं सृष्टि पर, और पूरे कल्प के लिए आत्मा को जो चाहिए वो देते हैं। सागर हैं प्रभु, अखुट हैं, इसलिए समझ देते हैं कि वे इस समय ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के दे रहे हैं। तो समय है उन रत्नों को ग्रहण करने का, अपनी बुद्धि रूपी झोली को उन रत्नों से भरने का। इसलिए दुनियावी फिक्रातों को छोड़ समय रहते ज्ञान से भरपूर होने की समझ दे रहे हैं। देभान दे अभिमान दैहिक कमी कमजोरियाँ विकार हम आत्माओं को अस्वच्छ बना देते हैं। शरीर को तो पानी से स्वच्छ बना लेते हैं, लेकिन आत्मा पर चढ़ी विकारों की कट की अस्वच्छता निराकार परमपिता परमात्मा को दिखाई देती है। इसलिए सिर्फ पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा ही स्वच्छ बनने की विधि बता सकते हैं। आत्मा पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा का संग कर पावन बन जाती है, और उसमें उड़ने की क्षमता आ जाती है। प्रभु आकर स्पष्ट करते हैं कि आधा कल्प से नदियों में स्नान करते हुए भी मनुष्य आत्माएं पवित्र क्यों नहीं बनी हैं, बल्कि स्नान करते हुए और ही
भ्रष्टाचारी बनती जाती हैं। समझ देते हैं कि शरीर को चलाने वाली आत्मा अस्वच्छ अर्थात अपवित्र बन गई है। वो पानी से स्वच्छ बन ही नहीं सकती है। आत्मा को ज्ञान स्नान चाहिए, ज्ञान के सागर परमात्मा का संग चाहिए पावन बनने के लिए। आधा कल्प की अस्वच्छता से मुक्त होना है और संपूर्ण पवित्र बनना है। इसलिए समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि याद की यात्रा पर रहना है। इस यात्रा को भूलना नहीं है। भूलने से पाप हो जाते हैं, क्योंकि भूलने से देह अभिमान में आकर उल्टे कर्म करते हैं। बिना याद के पावन बन नहीं सकते हैं। बिना पावन बने घर वापस जा नहीं सकते हैं। वाणी से परे घर जाने का समय भी आ गया है। इसलिए पावन बन तैयार नहीं हुए तो फिर धर्मराजपुरी में सजाओं के लिए अटकना पड़ेगा। प्रभु आकर ज्ञान और योग के पंख देते हैं, जिससे आत्मा सशक्त बनती है, सत्य स्वरूप में लौटती है। पावन बनना जरूरी है, याद ही उसका एक उपाय है। ये हमें यथार्थ समझना है। समय रहते जो कार्य मिला है वो करना है। सभी आत्माओं के पिता परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं के पिता हैं। हर आत्मा को ये सत्य रियलाइज कर सत्य की तरफ लौटना है। शरीर के बाप कर्मा अनुसार मिलते हैं। वो तो जितने जन्म उतने रिश्ते मिलते हैं। विनाशी हैं ये रोल और रिश्ते, जिसे अज्ञानतावश आत्माएं सच समझ बैठती हैं। सत्य से परिचित कराकर प्रभु समझ देते हैं कि सतो प्रधान पवित्र होते हैं, उन्हें सुंदर कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण संपूर्ण सतो प्रधानता के उदाहरण हैं। श्याम पतित तमो प्रधान को कहते हैं। ये तमो प्रधानता काम विकार रूपी चिता पर चढ़कर आती है। आत्मा अपने स्वधर्म से विपरीत चलती है, रावण संप्रदाय की बनती है। दिव्यता और सत्यता की सभ्यता सिखाकर प्रभु अभी दैवी संप्रदाय वाला बनाते हैं। संगम युग में जो प्रैक्टिकल में श्रीमत पर चलकर दिव्यता का सहयोग देते हैं, वे ही दैवी दुनिया में जाने का भाग्य प्राप्त करते हैं। अनेकों से एक की तरफ, विस्तार से सार की तरफ, व्यभिचारी से अव्यभिचारी की तरफ प्रभु अभी लेकर जा रहे हैं। समझ देते हैं प्रभु की भक्ति का विस्तार भक्ति की शोभा है, लेकिन है सब मृग तृष्णा, जिसमें फंसते ही रहते हैं। प्राप्ति कुछ भी नहीं होती है। पवित्र बन ही सकते हैं तब जब पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा का संग करें, और पवित्र बनकर ही भक्ति से निकल सकते हैं। इसलिए मेहनत लगती है, विघ्न भी ज़रूर पड़ते हैं। मृत्यु लोक में अमरनाथ परमपिता परमात्मा से सच्ची ज्ञान मुरली अर्थात अमर कथा सुनकर अमल में लाकर पवित्र बनकर अमर लोक में जाने का वर्षा प्राप्त करते हैं। हर आत्मा का हक है इस वर्षे पर, इसलिए सभी को सत्य से परिचित जरूर कराना है। आत्मा पर ही कर्मों की लेप शेप चढ़ती है। आत्मा ही शरीर द्वारा कर्मों का भुगतान करती है। आत्मा मरती नहीं है, पुनर्जन्म में आती है। स्पष्ट कर प्रभु जिम्मेवारियों का एहसास दिलाते हैं और जिम्मेवारी अपनी समझकर जिम्मेवारी को पूरी करने की जागरूकता भी पैदा करते हैं। समझ देते हैं कि श्रीमत पर चलकर अगर हम चढ़ती कला का पुरुषार्थ करेंगे तो फिर अपना भी भला करेंगे और सभी का भला करने के निमित्त बन जाएंगे। प्रभु ड्रामा में प्रवेश करते हैं तो सभी आत्माओं की गति सदगति हो जाती है और सभी दुख धाम से लिबरेट हो जाते हैं। झूठ खंड में अनेक मतों के बीच में आकर सत्य परमात्मा सच बताते हैं कि 5000 वर्ष का ड्रामा है और उसमें 84 जन्म मैक्सिमम होते हैं। 84वां जन्म ईश्वरीय जन्म है, जो द्वापर युग और कलयुग में 63 जन्म पूरे ले चुकी होती है आत्मा। वो इस जन्म में आने का हक प्राप्त करती हैं। 63 जन्म लेने वाली आत्माएं 2500 वर्ष की राम राज्य की राजधानी में अपने अपने पाठ के अनुसार पाठ बजा चुकी होती हैं। पवित्र राजधानी की आत्माओं को ड्रामा की समाप्ति पर पुनः पवित्र बनकर वर्षा लेने का एक मौका जरूर मिलता है। सारा हिसाब किताब बताकर प्रभु हम आत्माओं को कहते हैं कि नॉलेज धारण करो। जब तक रावण की मत पर चलेंगे तब तक नास्तिक हैं। प्रभु स्वयं आकर अपना परिचय देकर आस्तिक बनाते हैं। ज्ञान से जब हम सब पूरा आस्तिक बन जाते हैं तो फिर 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। अभी पुरुषोत्तम संगम युग है। हम सब उत्तम पुरुष स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। याद रखना है हमें कि तब हम मन वचन कर्म पर अटेंशन रख सकेंगे, जिसके आधार से फिर उत्तम बनेंगे, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। आस्तिक बनते हैं, प्रभु की श्रीमत पर चलते हैं तो सुख की राजाई करते हैं। प्रभु डबल सिरताज बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। स्वराज्य अधिकारी बन श्रीमत प्रमाण चलकर स्व परिवर्तन करते हैं।
कर्म इंद्रियों पर अधिकार होता है, सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोलिंग रूलिंग पावर होती है। तो अभी संगम पर भी राजाई है और फिर भविष्य में भी राजाई घराना मिलता है। अगर कर्म इंद्रियाँ राज्य करती हैं तो फिर प्रजा बनते हैं, अभी भी प्रजा, भविष्य में भी प्रजा। और अगर माया के वशीभूत होते हैं तो अभी भी उदास होते हैं, अभी भी दास होते हैं और फिर भविष्य में भी दास दासी का मर्तबा मिलता है। प्रभु कहते हैं पहले स्व को अर्थात आत्मा को अच्छी तरह समझो, फिर बाप को भी यथार्थ समझ पाएंगे। यथार्थ समझेंगे तो अपना भी और फिर अन्य आत्माओं का भी कल्याण कर सकेंगे। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं हम सब, तो बाप समान कल्याणकारी बनना है। हम आत्माओं का कर्तव्य है ये, खबरदार भी रहना है माया से, क्योंकि दलदल से निकलकर और अन्य आत्माओं को निकालते निकालते थोड़ी सी गफलत करते हैं तो माया भी नाम रूप में फंसकर अपवित्र भी बन जाते हैं। अंत तक अलर्ट रहना है हमें, खबरदार कर रहे हैं सुप्रीम टीचर शिव बाबा। आधा कल्प का धारण किया हुआ विकारों का विष अंदर है जो इमर्ज होकर ख़त्म होना है, इसलिए दोबारा वो विष हावी न हो जाए, हमें ध्यान रखना है। तूफानों को कर्म में बिल्कुल नहीं लाना है। राजाई का मर्तबा पाना है तो प्रभु कहते हैं अपने दिल से पूछते रहो कितना याद करते हैं। पवित्रता के सागर परमात्मा को याद ज़रूर करना है, उनको भूलना नहीं है। भूलेंगे नहीं तो फिर माया के तूफानों का जादू जो है वो हमें नहीं लगेगा और पुरानी कट भी उतर जाएगी। ज्योति बिंदु बाप की याद के बिना कोई उपाय नहीं है सजाओं से बचने का। इस बात को यथार्थ समझना है और कल्याणकारी परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।